हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाँव की वुमन निया। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, घर पे सेफ हो गए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लगता है चैनल तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पता नहीं दुनिया में आजकल क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले तो दुनिया वाले ससुराल वालों की बुराइयां करते हैं। जब ससुराल वालों की बुराइयां करते करते वो थक गए तो नया टॉपिक उन्होंने उठाया अपने माँ बाप के बारे में, अपने मम्मी पापा के जो रिलेशंस हैं उनके बीच में झगड़े होते थे, इनकी बुराइयां वो शुरू कर दिए। उसके बाद इन सब चीज़ों से उनका व्यूज़ तो उसके बाद कम हो गया। उसके बाद अब नया उन्होंने शुरू किया था कि यूट्यूबर लोगों को घसीट घसीट के ला के उनको कुछ भी बोलना, उनको बदनाम करना, ये उन्होंने किया। इनसे भी अगर नहीं उनका मन भरा, उसके बाद उन्होंने नया पैंतरा स्टार्ट किया कि उन्होंने सोचा कि अब इतनी सारी गंदगी, इतनी सारी रायता जो मैंने फैलाया है अब उसको साफ तो करना पड़ेगा। तो अब जब उनकी पोल पट्टी खुलने लगी, जो कि दिवा मंत्रा जी ने खोलने लगे, उन्होंने जब चैलेंज किया कि मैं सब तुम्हारा राज खोल के रख दूंगी, तब वो अपना रायता समेटने में लग गई और व्लॉग और वीडियोस और अजमेरा फैशन के पता नहीं क्या क्या चीज़ें ला के दिखाने लग गई। और अब वो व्लॉग के नाम पे पता नहीं क्या क्या दिखा रही हैं, क्योंकि अब व्लॉग बनाने के लिए तो उनके पास कुछ नहीं है, तो कैमरा लगा देती हैं। कैमरा लगाने के बाद जो भी उसमें रिकॉर्ड हो जाता है वो इससे उनकी जो रियलिटी है वो सामने आ जाती है। और उसके बावजूद भी उनके जो अंधभक्त हैं वो अभी भी उनको सपोर्ट करे ही जा रहे हैं। रेसिपी चैनल के नाम से उन्होंने अपना एक चैनल ओपन किया, उसके बाद उसमें डांस गाना पता नहीं क्या क्या दिखाने लगे और उसमें अब्यूसिव वर्ड का भी यूज होने लगा। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो आज सुबह में पोस्ट किया था जिसमें वो खाना बना रही थी। आप सोचो, कुकर में वो खाना बना रही थी, लेकिन कुकर का जो ढक्कन होता है उसको उन्होंने वो लगाना ही भूल गई थी। या तो वो खुद बेवकूफ़ है या फिर हम सभी को वो बेवकूफ़ बना रही हैं। कुकर का ढक्कन नहीं लगाई हैं और बोलती कि 2 सीटी आने का इंतज़ार करेंगी वो। तो बताओ, कुकर का ढक्कन जब आप लगाओगे तभी तो उसमें सीटी आएगी, और आप नहीं लगाए हो तो सब्जी तो जलेगी ही ना। तो आप ऐसे खाना बनाते हो और उसके बाद आप बड़ी बड़ी बातें करते हो कि आप ससुराल में खाना बनाते थे, अपने सास ससुर का सेवा करते थे, अपने हस्बैंड को सुबह सुबह टिफिन बना के देते थे। शायद ऐसे ही बनाते थे होगे टिफिन, इसलिए आधी रोटी खाते थे आपके हस्बैंड और आधी लेके आ जाते थे। बोलते थे ना आप अपने कि मैं 4 रोटी देती थी तो मेरे हस्बैंड मात्र 1 रोटी खाते थे और 3 रोटी वापस आ जाती थी। तो शायद इसका एक रीज़न ये भी रहा होगा डियर। पता, मैं एक बात हमेशा से सोचती रही हूँ, क्योंकि उनका एक बेटा है जो कि जब उन्होंने चैनल ओपन किया था तो उनका जो बेटा था वो 7 महीने का था, जो कि बहुत छोटा था। अभी तो उसकी एज थोड़ी बड़ी हो गई है, अब वो 1 साल का होने जा रहा है। तो जब वो 7 महीने का था तब भी उसको मदर फीडिंग की ज़रूरत थी, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग की। बट फिर भी वो दिन में 3 से 4 वीडियो अपलोड कर लेती थी। पता नहीं वो ऐसा कैसे कर लेती थी, क्योंकि मेरा खुद 2.5 साल का बेटा है और जब वो 7 मंथ का था तब मेरे पास इतना भी समय नहीं होता था कि मैं मोबाइल खोल के कुछ देख लूँ। जो 7 महीने का जो बच्चा होता है उसको हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ उसको खाने के लिए देना पड़ता है, क्योंकि तभी उसका जो सॉलिड फूड है वो स्टार्ट होता है। वो ब्रेस्ट फीड को पूरा नहीं छोड़ता है, लेकिन थोड़ा उसको कम किया जा सकता है। वो ब्रेस्ट फीड को पूरा नहीं छोड़ता, बट उतने समय उसका सॉलिड फूड स्टार्ट हो जा रहता है, तो जिसके कारण से हम ब्रेस्ट फीड को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन पूरा अवॉइड करने के लिए डॉक्टर भी मना करता है। जब तक कि बच्चे की एज 2 साल की नहीं हो जाती तब तक डॉक्टर बोलता है कि उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाते रहो। तो ये तो खैर दूसरी बात हो गई। बट मैं ये सोचती थी कि निधि के पास इतना समय कैसे हो जाता है कि वो अपने बच्चे को छोड़ के उसको खाना वगैरह ना खिला के 3 से 4 वीडियो डेली के अपलोड कर ले। मैं उनसे कोई जेलस नहीं हो रही हूँ, ना ही मुझे कोई बुरा लग रहा है। मैंने आज सुबह एक वीडियो देखा जिसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, क्योंकि उनके जो फादर हैं, मतलब कि विहान के जो नाना जी हैं, वो विहान को एक रस्सी से बांध के रखे हुए थे, जैसे कि जानवरों को बांध के रखा जाता है। तो शायद इसी तरीके से निधि अपना वीडियो बनाती होंगी, बच्चे को रस्सी से बांध के। क्या वो अपने बच्चे को इसी तरीके से बड़ा कर रही हैं एक मदर होके? वो तो बोलती हैं कि वो अपने पापा और मम्मी दोनों का फ़र्ज़ निभा रही हैं, तो क्या वो किस तरीके से फ़र्ज़ निभा रही हैं? तो फ्रेंड्स, इस पिक में आप लोग देख ही सकते हो कि विहान के हाथों में रस्सी बंधी हुई है
और उसका दूसरा जो किनारा है वो विहान के नाना जी निधि के पापा जी के हाथ पे है, जो कि गलत बात है। और ये देखिए बेचारा बच्चा आगे जाने की भी कोशिश अगर वो करेगा तो उसके हाथ में वो चीज़ खींचेगी। और ऐसा भी नहीं है कि रस्सी को ढीली से बांधा गया हो, आपको नेक्स्ट पिक में दिखेगा ये चीज़ ढीले से भी नहीं बांधा गया है। और अब निधि इस चीज़ में ये सफाई दे सकती है कि ये मेरे पीठ के पीछे हुआ था, मैं उस समय वहाँ पे नहीं थी, अगर मैं वहाँ पे होती तो मैं इन सब चीज़ों को रोक लेती। ये सब जो है ना रायता फैलाने के बाद का जो सफाई होता है ना, ये वो करती हैं। तो ये सारी चीज़ें ये तब कर होते रहता है जब वो वीडियो बनाती रहती हैं। बहुत सी लेडीज़ हैं जो कि यूट्यूब में काम कर रही हैं, जिनके 2-2 बच्चे हैं, ट्विंस बेबी हैं, वो भी यूट्यूब में काम करती हैं, लेकिन अपने बच्चे के साथ इस तरीके का हरकत कोई भी माँ नहीं करती हैं। ये आप सभी अच्छी तरीके से समझिए प्लीज़। और आप लोग में से जितने भी मम्मीज़ होंगी वो तो इस चीज़ को समझ ही सकते हो। देखो उसके हाथ को कितने टाइटली उसके रस्सी को बांधा गया है, जिससे उसके हाथ में भी ज़ोर पहुँच सकता है। वो बच्चा अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है, तो उसकी हड्डियाँ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। निधि जी का चैनल अब इतना तो ग्रो हो गया है कि अगर वो दिन में एक वीडियो भी अपलोड करती है ना तो उनके व्यूज़ अच्छे खासे आ जाते हैं। तो उनको इस तरीके का केयरलेस नहीं करना चाहिए, खास करके इतने छोटे बच्चे के साथ। अभी तो उनका बच्चा 9 या 10 महीने का है, और तब वो उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। जब उसका बच्चा बड़ा हो जाएगा तो वो कैसा उसके साथ व्यवहार करेगी ये आप लोग अभी के इस पिक से समझ ही सकते हो। और प्लीज़ इस बात को ये बोल के मत टाल दीजिएगा कि ऐसा उसके नाना जी ने किया या निधि के पापा ने किया। ऐसा अगर किया है ना तो ये निधि के नज़रों में भी गया होगा, और निधि ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। और जब इस टॉपिक पे वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगा तब निधि जी आएंगी अपने चैनल पे और एक वीडियो पोस्ट करेंगी। उसमें वो कहेंगी कि मैं तो वहाँ पे नहीं थी, ऐसा तो मेरे पापा जी ने कहा और मैंने उनको बहुत डांटा है। निधि जी को अगर आगे बढ़ना है तो वो दिन भर में अगर एक वीडियो भी डालती हैं तो भी उनके चैनल पे व्यूज़ आएंगे। बट अपने बच्चे के ऊपर उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। उनके पास तो उनके मम्मी पापा भी हैं, उसके बावजूद बच्चे को रस्सी से बांध के रखने की क्या ज़रूरत है। आप तो बच्चे को रस्सी से बांध के रख रहे हो। ये न्यूज़ अगर आगे फैल जाएगी तो आपके साथ क्या होगा आप सोच लीजिए। क्योंकि आपने न्यूज़ में देखा ही होगा कि जो गौरव जोन है उन्होंने अपने कुत्ते को बलून से बांध के उड़ा दिया था, तो अब उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो रही है। यहाँ तक कि वो न्यूज़ में भी आ चुके हैं। तो प्लीज़ बच्चों के साथ इस तरीके का जो हरकत है वो करना बंद कर दो, क्योंकि वो बेचारा भी 1 साल का भी नहीं है, उसके साथ आप ऐसी हरकत कर रहे हो। आप लोग सभी YouTube में हो यार, और YouTube में आपको हज़ारों लाखों लोग देखते हैं, उसके बावजूद आप ऐसी हरकतें करते हो यार, मैं ये सोचती हूँ। और ऊपर से आप लोगों को मोटिवेट करने वाली वीडियो बनाने का सोचते हो। इस तरीके से लोगों को मोटिवेट करोगे आप? लोगों को गलत डायरेक्शन में मत लेके जाओ, गलत चीज़ें मत दिखाओ। आपको देख के ही लोग सीखेंगे, तो गलत चीज़ें मत दिखाइए प्लीज़। आशा करती हूँ आज का छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आई होगी मेरी बातें। तो प्लीज़ अगर समझ में आई हैं तो प्लीज़ उनको जाके कमेंट कीजिए, उनको समझाइए। मिलती हूँ फिर अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।